विरासत में जो चीजें मिलती है ना, उसकी कदर इंसान को कम होती है। बस हमारी आजादी और हमारी सुरक्षा भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, मुलाकात करते हैं आदिल खान से। ये आपको शूरवीर में दिखे, ये आपको स्पेशल ऑप्स में दिखे, और आज ये शूरवीर के कुछ सीन्स को डिकोड करेंगे, और खास उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि फौज की नौकरी बड़ी आसान होती है, और होता ही क्या है। गौर से देखिएगा, जिन सीन्स को फिल्माने में इतनी कठिनाई हुई, जरा सोचिए आपकी सेना जब उसको जीती है तो उनके लिए कितनी कठिनाइयां होती हैं। पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनी थी वो लुक टेस्ट के दौरान थी, तो मैं ऐसा आईने के सामने खड़ा हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। एक्चुअली मैं अगर किया ये तो मरूंगा तो नहीं ना मैं। तो उन्होंने बोला कि यार मरोगे तो नहीं, लेकिन ये बहुत टॉर्चरस है। तो मैंने बोला तो करो, रियल रिएक्शन निकलेगा। एवरी टाइम आई वाज गोइंग डीप इन वाटर, तो हाथ पैर बने थे, तो मैं फोकस कर रहा था स्विम करने में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं ऐसा होता था। लेकिन जब कैमरा रोल होता था तो वो फट ऐसा हो जाता था। वो जब कैमरा के सामने यूनिफॉर्म पहन के जब वहाँ पहुँचते थे तो वो इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग, यू नो। ये स्किन की तरह है ये, मतलब। कारगिल विजय दिवस, ये वो दिन है जब हर एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए उस हर एक सोल्जर को सलामी देता है जिसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप में से कई लोग सेना में भर्ती होना चाहते होंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्टर बनना चाहते होंगे। और आज SBS ओरिजिनल्स की ये स्टोरी ऐसे ही सभी दर्शकों के लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे स्टूडियो पहुंचे आदिल खान। ये वही आदिल खान है जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शो शूरवीर में देख चुके हैं। जब आदिल हमारे ऑफिस आए तब हमने आदिल से गुजारिश की कि वो खुद अपने ही शो में से कुछ ऐसे सीन्स चुने जिनमें एक्शन हो, और उन सीन्स को देखकर वो खुद डिकोड करे, ताकि ना सिर्फ आम ऑडियंस बल्कि सेना में भर्ती होने वाले उस हर एक इंसान के दिल में जोश जाग जाए जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। और साथ में ये भी जानने का मौका मिले कि अगर इतनी मेहनत ही सिर्फ एक्टिंग में लगती है तो असली सैनिकों में कितना दम होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आदिल के शूरवीर के एक्सपीरियंस के बारे में हम उनसे जानेंगे एक स्पेशल तरीके से। तो ये स्पेशल कॉर्नर हमने तैयार किया है जहाँ पे आदिल अपने सीन्स देखने वाले और उसे डिकोड करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, करते हैं। ये एंट्री वाला सीन जो है हम लोगों ने शूट करा था सर्बिया में, और इस टाइम पर इसका बहुत इंटरेस्टिंग जो बात है इस सीन की वो ये थी कि सर्बिया में ये लास्ट डे था शूट का। उसके अगले दिन हम लोगों की फ़्लाइट थी वापस बॉम्बे, और तूफान आ गया था। तो सिचुएशन ऐसी थी कि बिल्कुल हम लोगों के जो टेंट और जो सेटअप लगा रखा था वो सब उड़ रहा था, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और हम लोगों को स्टाइल में ऐसे वॉक करना है, ऐसे 48 फ्रेम्स में। सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि जब कैमरा रोल होता था तो सारे के सारे हम लोग ऐसे स्टाइल में वॉक कर रहे थे। जैसे कट होता था सब ऐसे काँप रहे थे, कोई कंबल ला के उड़ा रहा था, कोई कॉफ़ी पिला रहा था। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सलीम कमाली, क्या बात है। सो पहले तो बहुत ही इंटेंस एटीट्यूड में रहते हैं, उसके बाद इमोशनल हो जाते हैं। मतलब कैसे, इस सीन के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये ना दिस इज़ अभी सो फार मैंने जितने भी काम किए हैं, जो प्रोजेक्ट में मैंने किए हैं, उन सब में से वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स है ये, क्योंकि इसमें एज एन एक्टर मुझे करने में इतना मज़ा आया, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन थे इमोशंस के। मतलब जब शुरुआत हुई उस टाइम पर मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूँ उसके साथ, वो टॉर्चर कर रहा है लेकिन मैं टॉर्चर हो नहीं रहा। फिर वहाँ से इमोशन ट्रांजिट होता है जहाँ पर बच्ची का एंगल आ जाता है, फिर वो वहाँ इमोशंस अलग हो जाते हैं, फिर वो लगता है कि बच्ची को गोली पड़ गई तो इमोशंस अलग हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो ड्रिल था, सचमुच कुछ हुआ नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा था, तो इमोशन अलग हो जाता है। तो एक सीन में काफ़ी इमोशंस थे, मुझे बहुत मज़ा आया था ये सीन करने में। इनफैक्ट इसमें अभी आपने देखा होगा तो वो टॉर्चर जो करा था उन्होंने, वो मेरे फेस पर कपड़ा डाल के ऊपर से जग से पानी डाला था। दैट्स अ रियल वे ऑफ टॉर्चरिंग पीपल। तो जब शूट हो रहा था तो उस टाइम पर डिसाइड कर रहे थे कि यार इसको शूट करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब क्योंकि बहुत सफोकेटिंग होता है अगर पानी नाक मुंह में जाए तो उस टाइम पर ऐसा हो रहा था कि यार थोड़ा फोरहेड के नीचे पानी डालेंगे और कैमरा एंगल से ऐसा लगेगा कि मुंह पर जा रहा है पानी। सो आई रिमेंबर मैंने कनिष्क के साथ डिस्कशन करा था कि यार एक्चुअली में अगर किया ये तो मरूंगा तो नहीं ना मैं। तो उन्होंने बोला कि यार मरोगे तो नहीं, लेकिन ये बहुत टॉर्चरस है। तो मैंने बोला तो करो, रियल रिएक्शन निकलेगा। तो वो एक्चुअल टॉर्चर था वो। ये आपने एक्चुअल में, ये आप ही थे? जी हाँ, मैं ही था। और ये जो जिसने लाला का कैरेक्टर करा है वो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो वो काफ़ी एलिमेंट में आ गए। तो उन्होंने भी आराम से ऐसे मेरे बाल पकड़ के पूरा टाइम लिया ऐसा जग का पानी खाली करने में
तो वो पूरा पानी नाक में मुंह में चला गया था, लेकिन उससे रिएक्शंस बड़े अच्छे निकले। सो हमें तो गूज़बम्स आ गए, लेकिन जब खुद शूट करना होता है ऐसे कॉस्ट्यूम में, और कैसी वो फीलिंग होती है, मैं आपसे जानना चाहेंगे कैसा था ये एक्सपीरियंस? यार सुरभि, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो मैं स्पेशली अगर खुद की बात करूं तो मैं एक पुलिस फैमिली को बिलोंग करता हूं। मेरे जो पिताजी हैं वो भी पुलिस में थे, वो क्राइम ब्रांच में थे, स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थे, तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते थे। तो आई रिमेंबर उनको एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडल दिया था फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, तो उसमें उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी। तो आई वाज स्मॉल दैट टाइम, छोटा सा था मैं। तो वो जो फीलिंग थी मतलब फ्रॉम योर फैमिली सीइंग समबडी इन यूनिफॉर्म, वो बचपन से इतनी स्ट्रॉन्ग थी मेरे अंदर, और हम इतनी फिल्में और इतने अच्छे शोज़ देखते हुए आए हैं जिसमें दे टॉक अबाउट फोर्सेस, पीपल फ्रॉम फोर्सेस एंड ऑल, एंड एवरीबडी इन इंडिया वी हैव सच ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए, उनकी वजह से हम लोग सेफ घर में सुकून से बैठे हुए हैं, और वो हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस देते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी लाइफ का भी। वहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और यहाँ पर हम सुकून से जीते हैं। सो वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो जब ये यूनिफॉर्म पहन रहा था मैं, और इनफैक्ट आई विल स्पीक फॉर एवरीबडी एल्स इन द शो ऑल्सो, तो वो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। आई रिमेंबर पहली बार जब यूनिफॉर्म पहनी थी वो लुक टेस्ट के दौरान थी, तो मैं ऐसा आईने के सामने खड़ा हो रहा था, मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। और यूनिफॉर्म की एक इतनी अच्छी चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे सीन्स होते थे जो कि हम लोग जब रिहर्स करते थे, बहुत सारा एक्शन है इसमें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सीन्स हैं, तो जब रिहर्स कर रहे थे उनको तो वो बड़े डिफ़िकल्ट लगते थे। बट जब कैमरा के सामने यूनिफॉर्म पहन के जब वहाँ पहुँचते थे तो वो इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग, यू नो। ये स्किन की तरह है ये, मतलब यू गेट इनटू इट, आपकी ऑटोमेटिकली बैकबोन थोड़ी सी ऐसे इरेक्ट हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज शार्प हो जाती है, दैट कॉन्फिडेंस कम्स इन यू। तो इट वाज अमेजिंग यार, कि मतलब जो ज़िंदगी हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो फोर्स के लोग हैं, वो रोज़ जीते हैं, उसको कुछ महीने के लिए कुछ पोर्शन उसका हमने जिया इस शो के ज़रिए थोड़ा बहुत। और I only ended up having more and more respect for these people after the show. So that was really good. So actually ये सवाल जब पूछने वाली हूँ, और मुझे लास्ट में पूछना चाहिए सारे सीन्स देखने के बाद, लेकिन मैं भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ट्रेनिंग, क्या आप लोगों ने इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग ली थी? हाँ, इसका जब ये शो मुझे ऑफर हुआ था तो उस टाइम पर कनिष्क जो डायरेक्टर हैं, समर जो प्रोड्यूसर हैं, प्रतीक जो डीओपी हैं, उन लोगों के साथ स्क्रिप्ट पे हम लोगों ने बैठ के मीटिंग करी थी, डिस्कस करी थी कि कैरेक्टर सलीम कमाली का कैसे डेवलप करें। तो उस टाइम पर हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच के आए थे कि जो फौज के लोग होते हैं उनका एक टिपिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यू नो, दे लुक लाइक फिट पीपल, दे लुक लाइक स्ट्रॉन्ग केपेबल पीपल। वो ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं दिखते, वो लगते हैं कि टफ लोग हैं। सो आई वॉन्टेड टू अचीव दैट। तो फिर उसके लिए एक अलग रूटीन तैयार करा था, जो मेरा ट्रेनर वो इन्वॉल्व हुआ था। सुबह 4:30-5 बजे जूहू बीच पर जाके कंपाउंड एक्सरसाइजेज और एंड्योरेंस ट्रेनिंग और ये सब कुछ करते थे, शाम को वेट उठाते थे। तो ये कुछ 2.5, 3.5 महीने करा, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड द शूट काफ़ी कुछ हम इसको ट्रांसलेट कर पाए सलीम कमाली में। तो ये तो थी ऊपरी तैयारी। फिर एक अंदरूनी जो तैयारी होती है कि जो फौज के लोग हैं, मैं एयरफोर्स पायलट का किरदार कर रहा हूँ, तो उनका एक तरीका होता है बोलने का, द वे दे स्पीक, उनकी टर्मिनोलॉजी होती है जो कि बड़ी ऑर्गेनिकली निकलती है। मतलब ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये मेहनत है। सो इसकी ट्रेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहिए। अरे इस दिन तो जान निकल गई थी। ये तो अब मैं भोपाल से हूँ, तो मुझे आती है स्विमिंग, लेकिन मैंने वो बड़े तालाब और नदियों में इन सब में स्विमिंग सीखी। तो ये जो टेक्निकल स्विमिंग होती है ना, उसमें कुछ ऐसा एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी। और सीन में ऐसा था कि हाथ और पैर बांध दिए थे और डीप वाटर में जाकर, जैसा आपने देखा, वो एक प्रॉप को लेकर आना था। तो वो एक टेक्निकल वे ऑफ स्विमिंग है जिसमें आप वो ऐसा डॉल्फिन की तरह तैरते हुए जाते हो, तो वो आता ही नहीं था। अब अरमान जो है, अरमान इज़ अ प्रॉपर स्विमर, मतलब इज़ वेरी गुड। तो हालांकि सीन में ऐसा है कि अरमान थर्ड आता है, सबसे लास्ट आता है, लेकिन व्हेन वी वर शूटिंग एंड रिहर्सिंग ही वाज द बेस्ट, क्योंकि उसको आती है ये सब चीज़ें, वो मुझे नहीं आती। तो वो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग हो गया था ना, क्योंकि एवरी टाइम आई वाज गोइंग डीप इन वाटर, तो हाथ पैर बने थे, तो मैं फोकस कर रहा था स्विम करने में, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं ऐसा होता था। तो काफ़ी चैलेंजिंग था वो, लेकिन बहुत मेहनत करी है इस शो में, ख़ासतौर से ऐसे सीन्स के अंदर। और अगेन वही मैं आपसे कह रहा था कि ये आई डोंट नो, ये एक इस शो में एक मैजिक था ये, कि जब हम लोग रिहर्स करते थे कोई भी सीन, आगे भी सीन्स हैं कुछ ऐसे जिसमें बहुत चैलेंजिंग सीन्स थे, वो फिजिकली काफ़ी चैलेंजिंग सीन्स थे,
तो जब रिहर्स करते थे उस टाइम पर बड़े डिफिकल्ट लगते थे, ऐसा लगता था कि यार कैसे करेंगे, लेकिन जब कैमरा रोल होता था तो वो फट 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 ऐसा हो जाता था वो। तो वो होता है ऐसा क्योंकि आप एक किरदार को जी रहे हो शूटिंग के दौरान, तो वो जैसे ही आप फिर आदिल से सलीम बनते हो तो वो उस बीच में कुछ जादू हो जाता है। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिहर्सल में मुश्किल होती हैं वो कैमरा के सामने हो जाती है। एज एन एक्टर ये तो हमारा जॉब भी है, मतलब जो भी किरदार मिला है, जो भी चैलेंज आते हैं उस किरदार के साथ, उनमें अपने आप को डाल देना और फिर वो उन चैलेंजेस को ओवरकम करना, वो तो खैर हमारा काम है। बट एट द सेम टाइम जी कोई भी दिस अदर देन दैट, और भी जो मैंने जैसे स्पेशल ऑप्स किया था 1.5 इससे पहले, उसमें भी बहुत एक्शन और ये सब था। शिकारा करी है मैंने, और इसके बाद अभी जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें आते हैं काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आते हैं। तो मेरी शूटिंग ही यहाँ से चालू हुई थी, तो हम लोगों ने कश्मीर में शूट करा, दिल्ली में शूट करा है, बॉम्बे में शूट करा है। मतलब आमतौर पर जब हम फौजियों की बात करते हैं तो एक जो भावना आती है वो ये आती है कि ये लोग हम लोगों के लिए जो अपना त्याग बलिदान देते हैं, हम लोगों के लिए ये सरहद पर लड़ते हैं। इस शो में ये भी दिखाया है कि इसके साथ साथ फौजी कैसे अपने खुद के इमोशंस के साथ भी लड़ते हैं, बिकॉज द ड्यूटी दैट दे आर डूइंग फॉर द कंट्री, यू नो, एंड दैट समथिंग। जब अभी मैं सीन देख रहा था, एवरी टाइम आई सी द सीन मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि ये कितना ह्यूमन इमोशन है कि एक छोटी सी बच्ची अगर बाप का इंतज़ार कर रही है और बाप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसको नहीं पता कि वो बचेगा या ना बचेगा। सो यू नो, चूजिंग द कंट्री ओवर एंड अबव योर फैमिली, योर इमोशंस एंड एवरीथिंग, ये जो एटीट्यूड जो हमारे फौजियों का होता है वो इतना अलग दर्जे का होता है कि मतलब यू नो, दिस मेक्स यू रिस्पेक्ट देम सो मच। ये शो करने से पहले ऑब्वियसली मतलब हर इंसान, हम हिंदुस्तानियों के हर इंसान के अंदर हमारे फौज के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन जब इस पोर्शन को जिया और जब ये समझा कि यार ये लोग किस लेवल का सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हार्डशिप में जी रहे हैं, उसके लिए तो ट्रेन हो जाते हैं, उसकी तो ट्रेनिंग ले रखी, लेकिन ये जो एक इमोशनल ये जो रहता है ये वो हर एक इंसान समझ सकता है क्योंकि इमोशंस तो सेम होते हैं। तो उनके साथ जब ये लोग जूझते हैं और उसके बावजूद अपने कर्तव्य के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, अपने देश के लिए जो इतना कुछ कर जाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज गाइस। हमारे जो देश के जो फौजी हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करा है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको बहुत प्राउड फील करवाया है। तो मैं कारगिल दिवस पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आई एज एन इंडियन आई एम अटरली प्राउड ऑफ द पीपल फ्रॉम फोर्सेस, और इन लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिस लेवल का सैक्रिफाइस, बलिदान ये लोग करते हैं वो इन लोगों के अलावा जितने भी और भी लोग हैं वो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस शो के ज़रिए इनकी ज़िंदगी का एक कुछ परसेंट हम लोगों ने जीने की कोशिश करी, और इससे और रिस्पेक्ट बढ़ा है इन लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पता चला कि यार मतलब अगर आप फौजी हो तो आप किन किन चीज़ों के साथ डील करते हो। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।